हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपना जो टॉपिक है वो है गाइडलाइंस या प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब अपन रिकॉर्डिंग देख रहे थे डॉक्यूमेंटेशन में। रिकॉर्डिंग जो है इसकी पर्पज़ अपन देखे हैं, मीन्स पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग या कह सकते हैं कि पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। और आज अपन देखेंगे गाइडलाइन या प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब अपन डॉक्यूमेंट्स जो हैं पेशेंट के जो रिकॉर्ड हैं, या हॉस्पिटल में अपन कोई भी पेशेंट जो क्लाइंट या इंडिविजुअल या फैमिली कम्युनिटी किसी से रिलेटेड अगर अपन जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, है ना, या जो रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उसकी गाइडलाइन क्या है, उसके जो प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है। ठीक है, कोई भी अपन काम करते हैं तो उसके जो प्रिंसिपल या गाइडलाइन होते हैं, अगर अपन गाइडलाइन या प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो उसमें जो भी अपन रिकॉर्ड जो कर रहे हैं उसको अपन इजीली अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उसकी हेल्प से फ्यूचर में अपन उसको यूज में ले सकते हैं। अगर अपन गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग जो है इसके गाइडलाइन या जो प्रिंसिपल जो है वो अपन देखेंगे वन बाय वन जो है। ठीक है, तो उसमें जैसे फैक्चुअल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, परमानेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, फैक्चुअल मतलब कह सकते हैं कि जो एक रिकॉर्ड अपन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाटा जो इन्फॉर्मेशन अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, या कह सकते हैं इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो है ना, या कह सकते हैं कि नर्स जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, जो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव डाटा जो है ना, जो भी कलेक्ट करते हैं, जो मतलब नर्स जो देख के या फिर सुन के या फील करके या स्मेल से, है ना, जो भी रिकॉर्ड जो होते हैं, है ना, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फैक्ट होनी चाहिए। फैक्ट मतलब बिल्कुल वास्तविक, जो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, है ना, फैक्चुअल रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम जो है ना, जो भी इसमें अदर जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसको अपने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपने की कह सकते हैं कि कोई भी पेशेंट की जो नॉर्मली जैसे डॉक्यूमेंट्स जो अपन कर सकते हैं, या पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन जो है, या पेशेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करके फिर अपन उसको रिटर्न में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल वगैरह आप आगे एक्सप्लेनेशन जो है इसमें देख सकते हो, है ना। तो इसके अलावा नॉर्मली क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट जो इसकी टाइमिंग है ना, नेक्स्ट जो इसकी गाइडलाइन जो है ना, या कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है रिकॉर्डिंग का वो है टाइमिंग। टाइमिंग कह सकते हैं, या इसकी जो नॉर्मली कोई भी अगर अपन रिकॉर्ड जो है या डॉक्यूमेंट जो है ना, तो कोई भी जो रिकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो टाइम जो है, उसकी जो डेट जो है ना, उसको अपन बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड करेंगे, उनको भी रिटर्न में साथ में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भी जो टाइम जो आप सेट कर रहे हो, उसका डेट एंड जो टाइम सेट कर रहे हो, है ना, वो बिल्कुल जो अपन कह सकते हैं कि उसके लिए बिल्कुल क्या कह सकते हैं, जो अपन कह सकते हैं ना, जो टाइमिंग का जो होता है कन्वेंशनल जो मैनर होता है ना, कन्वेंशनल मैनर में अपने को क्या करना है, टाइम को रिकॉर्ड करना है, या जो डेट है उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने कोई भी बीपी ली, जैसे वाइटल साइन असेस किया, है ना, मॉर्निंग में 9 o'clock आपने असेस किया, तो उसमें आपने लिख दिया, फिर वाइटल साइन लिख दिया, और उसमें टाइमिंग आपने लिखा, है ना, 9:10 या 9:13 या 9 o'clock। ठीक है, तो उसमें आपने अगर AM अगर नहीं लिखा तो मतलब वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप। ठीक है, बिल्कुल राइट रिकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके लिए आप जैसे नॉर्मली कन्वेंशनल जो मैनर है उसमें आपको क्या करना है, टाइम को रिकॉर्ड करना है। जैसे नॉर्मली जैसे मॉर्निंग में आप एट 8 o'clock आप कर रहे हो, है ना, या इवनिंग में कर रहे हो, तो उसमें AM और PM जो है वो साथ में आपको ऐड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी लीगल जो रीज़न जो है ना, जो भी लीगल रीज़न है, जो अपन जो टाइम और जो डेट सेट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गाइडलाइन जो है वो है लीजिबिलिटी। लीजिबिलिटी मीन्स कह सकते हैं कि क्लियरिटी। लीजिबिलिटी मीन्स
क्लियरिटी या कह सकते हैं कि जो बिल्कुल जो क्लियर हो, है ना, जो भी अपन जितनी भी जो ऑल टाइप की जो एंट्रीज जो है ना, वो क्या होनी चाहिए, लीजिबल होनी चाहिए। लीजिबल मीन्स क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, है ना, दिखने में क्या होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। जो भी अपन एंट्री जो कर रहे हैं, जो भी हैंड रिटन जैसे हाथ से लिख रहे हैं अपन, है ना, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लीजिबल होनी चाहिए। लीजिबल मीन्स क्लियरिटी, ठीक है। एंड कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन जो है उसमें, है ना, जो भी उसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ईजिली उसको अपन रीड कर सके, ठीक है। कहने का मतलब उसमें जो भी अपन एंट्रीज करते हैं वो क्या होनी चाहिए, लीजिबल होनी चाहिए और ईजिली अपन उसको रीड कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। या इसमें जो भी एरर जो आ रहे हैं उसको अपन प्रिवेंट करके ही उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी जैसे कंप्यूटराइज है तो उसमें तो स्पेलिंग वगैरह है, उसकी मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें अगर अपन लीजिबल की अगर बात करें, बिल्कुल क्लियरिटी की बात करें, तो जो हैंड राइटिंग जो होती है ना, वो क्या होनी चाहिए, परमिसिबल होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए ताकि इजीली वो समझ सके, अदर जो स्टाफ है उसको, अदर जो नर्सिंग स्टाफ है ना, वो उसको इजीली समझ सके, ठीक है। ठीक है, ये हो गया गाइडलाइन। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है वो अपन कह सकते हैं परमानेंस। परमानेंस मीन्स अपन कह सकते हैं मीन्स स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, है ना। जो मतलब नेक्स्ट अपन गाइडलाइन की अगर बात करें तो इसमें है कि भी जो भी अपन जो एंट्रीज जो अपन इसमें एंट्रीज जो करते हैं, जितनी टाइप की जो एंट्रीज जो होती है क्लाइंट्स रिकॉर्ड की, जो भी एंट्री करते हैं वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो मतलब जो वर्ड जो आप लिख रहे हैं ना, जो वर्ड लिख रहे हैं पेन से, जैसे कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल उसको लाइट लिख दिया और 10 दिन बाद वहाँ से वो बिल्कुल इरेज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिट गया वहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमानेंस मतलब जो बिल्कुल जो स्ट्रेंथ हो, मतलब स्टेबिलिटी हो उसमें, है ना, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक वहीं पे रहेगी, ठीक है। जो भी वर्ड अपन लिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटराइज अपन लिख रहे हैं तो उसमें तो चलो वो परमानेंस अपन कह सकते हैं उसको, बट अगर पेन से जैसे लिख रहे हैं, है ना, तो वो हैंड से लिख रहे हैं तो उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कहने का मतलब जो भी अपन एंट्री जो है, जितनी टाइप की जो क्लाइंट रिकॉर्ड की जो एंट्री अपन करते हैं वो क्या होनी चाहिए, डार्क इंक में अपने को एंट्री करनी चाहिए, डार्क इंक में अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि वो परमानेंट रहे और उसको चेंज अगर चेंज भी कोई कर रहा है ना, तो उसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से ही। अगर नॉर्मली लाइट में अपन कर सकते हैं, डार्क में नहीं है, लाइट इंक से लिखा हुआ है, तो अपन उसको कंप्लीट जो सेंटेंस है उसको अगर अपन डार्क में लिख दिया, है ना, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंज किया हुआ है। तो पहले से अपन क्या करेंगे, उसमें डार्क से इंक से अपन उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, मतलब जो भी अपन लिख रहे हैं नोट्स वो क्या होनी चाहिए, परमानेंस होनी चाहिए, मीन्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें मतलब कहने का मतलब अपने को डार्क जो इंक है वो अपन यूज में ले सकते हैं, ताकि जो डुप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी जो उसका डार्किंग के लिए जो भी पॉलिसी जो है, एजेंसीज पॉलिसीज है, वो अपन यूज में ले सकते हैं। जो भी किस टाइप का जो पेन जो यूज में लेना है इसमें, है ना, वो अपन पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो है एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट जो गाइडलाइन या नेक्स्ट जो प्रिंसिपल जो है रिकॉर्डिंग का, वो एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी मीन्स इसमें अपन वही टर्म यूज में लेंगे जो एक्सेप्टेड हो, है ना, या कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो मेडिकल जो, या कह सकते हैं कि जो एब्रीवेशन जो होते हैं, है ना, या स्टैंडर्ड जो है ना एब्रीवेशन जो होते हैं वही अपन यूज़ में लेंगे। अदरवाइज अपन जो भी एब्रीवेशन है वो अपन जैसे अपन लगभग जो मेडिकल जो टर्म जो है एब्रीवे शॉर्ट फॉर्म में अपन उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखना कि भी जो स्टैंडर्ड जो एब्रीवेशन है वही अपन यूज में लेंगे, ठीक है। जैसे काफ़ी वर्ड जो होते हैं, जैसे एक ही वर्ड से एब्रीवेशन एक वर्ड उससे काफ़ी मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, तो वो अपने को यूज में नहीं लेना है। उससे फिर क्या होगा, एरर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे, जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एक्सेप्टेड जो टर्मिनोलॉजी है ना, मीन्स जो स्टैंडर्ड जो एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन
मीन्स जानते हो आप, है ना, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल में, यूनिट हो चुकी है जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, उसमें था एब्रीवेशन, ठीक है, तो वो आपको बता दिया है पहले, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड जो एब्रीवेशन है वो ही जो टर्म है उसको अपने को यूज़ में लेना है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको आगे एक्सप्लेनेशन जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे अगर स्टैंडर्ड अगर एब्रीवेशन यूज में नहीं लेंगे, है ना, जैसे काफ़ी जो वर्ड है, जैसे कोई भी, जैसे टीपीआर है, टीपीआर ये एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है, इससे अदर मीनिंग नहीं होती। टीपीआर टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन ही है ना। इसके अलावा जैसे सीपी है ना, सीपी, तो ये सेरेब्रल पल्सी भी अपन कह सकते हैं, है ना। सीपी मतलब चिकन पॉक्स भी होता है ना, और क्लेप प्लेट भी होता है, और चेस्ट पेन भी होता है। तो ये सीपी की काफ़ी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अपने को यूज़ में नहीं लेना है, ये सेपरेट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सिग्नेचर, या कह सकते हैं कि नॉर्मली जो भी अपन जो नोट करते हैं, जो भी रिकॉर्ड जो है ना, उसको रिटर्न में अपन लिखते हैं, उसमें जो स्पेलिंग जो होनी है, स्पेलिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, या जो सिग्नेचर जो होनी चाहिए, है ना, वो क्या होनी चाहिए। जितने भी अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कई बार कि भी जो कोई भी अपन ने रिकॉर्ड मेंटेन किया, ठीक है, तो उसमें जितने भी जो नोट्स जो है उसके एंड में अपन जो है नर्सिंग जो स्टाफ जो है ना, जो भी नर्स जो उसको बना रही है उनके द्वारा उसमें साइन होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। और साइन भी जो है वो कंप्लीट साइन होनी चाहिए, है ना, ताकि जो उसको अपन उसको चेंज ना कर सके, या अदर स्टाफ जो उसको समझ सके कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, उसमें जो कंप्यूटराइज जो है ना, उसमें तो अपन चलो साइन है, तो उसमें पासवर्ड होनी चाहिए, है ना। कंप्यूटराइज जो अपन अगर जैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टाफ जो मेंटेन कर रहा है उसके पासवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा करेक्ट सिग्नेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जितनी भी अपन स्पेलिंग जो यूज में ले रहे हैं, जैसे अपन हैंड राइटिंग जो हैंड से अपन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटराइज जो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें स्पेलिंग जो है ना, मिस्टेक जो है उसको अवॉइड करना है ना। अगर स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है तो आप मेडिकल डिक्शनरी वगैरह, है ना, जो भी है उसकी हेल्प से आप स्पेलिंग जो है उसको बिल्कुल राइट करके फिर ही करेक्ट करके फिर ही उसमें उसको जो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो क्लाइंट का जो नेम अपन कह सकते हैं, है ना, और या कह सकते हैं कि जो नॉर्मली क्लाइंट की जो आइडेंटिफाई जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो भी है ना, वो क्या होनी चाहिए रिटर्न में। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल राइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे अपन ने 2 डेज़ की रिकॉर्ड अपन ने मेंटेन कर ली, और फिर नेक्स्ट डे 3rd डे अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब 2 डेज़ का रिकॉर्ड उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए जो पेशेंट का नेम, पेशेंट के रूम नंबर, पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो कंप्लीट उसमें जो फर्स्ट जो पेज है उस पर फ्रंट पे होना चाहिए। और कह सकते हैं कि जितने भी जो पेज हैं, है ना, ईच पेज जो है क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है इस पेज है, उस पर पेशेंट का जो आइडेंटिफाई जो नेम है, उस क्लाइंट नेम है वो होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट मीन्स, एक्यूरेसी मीन्स जो पेशेंट की जो रिकॉर्ड जो है उस पर जितने पेज हैं, जैसे 10 पेज का रिकॉर्ड बनाया आपने, तो जितने भी पेज हैं, है ना, ईच पेज जो है उस पर क्या होना चाहिए, पेशेंट का जो नेम, जो क्लाइंट का जो नेम है वो, या आइडेंटिफाई जो इन्फॉर्मेशन जो भी है, वार्ड नंबर, पेशेंट नंबर जो भी है वो उस पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें नॉर्मली अपन कोई भी जो पेशेंट की क्लाइंट नेम वगैरह या आइडेंटिफाई चाहे रूम नंबर वो सब उसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें कहने का मतलब जो भी अपन उसमें एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स जो भी अपन एंट्री कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड जो इवेंट्स कि जो भी एंट्री अपन कर रहे हैं उसमें, है ना, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए, बिल्कुल ऑर्डरली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली सबसे पहले अपन जैसे असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट को सबसे ऊपर अपन है ना नोट करेंगे, उसके बाद अपन जैसे इंटरवेंशन करते हैं उसको, उसके बाद है ना जैसे रेस्पॉन्स अपन देखते हैं वो लास्ट में गया, ठीक है। तो कहने का मतलब सीक्वेंस में अपने क्या करना है, रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखेंगे सीक्वेंस हो गया एप्रोप्राइट। एप्रोप्राइट मीन्स अपन कह सकते हैं कि भी एप्रोप्राइट मतलब जो एप्रोप्राइटनेस मीन्स कह सकते हैं कि नॉर्मली वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो अपने या पेशेंट की केयर या पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, या जो इन्फॉर्मेशन जो है फ्यूचर में अपन यूज में ले रहे हैं तो उसके लिए वो यूजेबल हो, है ना, तो एप्रोप्राइट हो उसके लिए, है ना, तो वही इन्फॉर्मेशन अपने को इसमें यूज में लेनी है, रिकॉर्ड में अपने को ऐड करनी है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड ओनली इन्फॉर्मेशन दैट यूज क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम एंड केयर। ठीक है, या अदर जो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको इसके साथ में रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, अपन असेस कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसको रिकॉर्ड जब अपन कर रहे हैं तो उसमें जो पर्सनल जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है साइड से दूसरे अदर जो पेज जो है उसमें अपन ऐड कर सकते हैं, बट उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम जो है उनसे रिलेटेड, है ना, उसके साथ में अगर ऐड करेंगे तो फिर वो मतलब रिकॉर्ड जो है इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ में अपने को रिकॉर्ड नहीं करनी है, सिर्फ हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वही अपने को रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी या कह सकते हैं कि इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो इससे क्या हो सकता है, क्लाइंट की जो प्राइवेसी जो है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अप्रोप्रिएट हो गया, नेक्स्ट है कंप्लीट मीन्स कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग। मतलब जो भी जो इंफॉर्मेशन जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जितने भी जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं कि जितने डाटा अपन ने कलेक्ट किए, जितने भी डाटा अपन ने कलेक्ट किए हैं क्लाइंट की जो कंडीशन जो है, जितने नर्स ने जितने डाटा जो क्लाइंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड किए हैं, है ना, वो जरूरी नहीं है सभी को अपन उसको रिकॉर्ड करें, है ना, सभी को जरूरी नहीं है। उसमें अपन ये देखेंगे कि भी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन जो कौन सी है, उसमें जो एक क्लाइंट की हेल्थ केयर के लिए या क्लाइंट को जो हेल्पफुल हो, है ना, या जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसी को अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी असेसमेंट अपन कर रहे हैं वो अपन रिकॉर्ड करेंगे कंप्लीटनेस में। कंप्लीट मतलब जो भी असेसमेंट किया उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, जितने टाइप के जो असेसमेंट है ना, या जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जो है, क्लाइंट प्रॉब्लम जो है ना, या कह सकते हैं कि जो इंटरवेंशन जो है, या जितने जो डायग्नोसिस है, टेस्ट वगैरह है, या जो कम्युनिकेशन जो है, या जो प्रोग्रेस जो है, वो सब अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन कहेंगे इसमें कंप्लीट हो गया कंसाइस मीन्स क्या होता है, कंसाइस मीन्स कंसाइसनेस मीन्स कह सकते हैं कि एक समरी, या मीन्स अपन कह सकते हैं कि एक ब्रीफली, है ना, ये समरी में। कंसाइस मतलब जो भी अपन रिकॉर्ड जो है वो अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ये नहीं कि हिस्ट्री जैसे कहानी राजा महाराज तो पूरी हिस्ट्री लिख दी, यहाँ से वो ये गया वो गया, है ना, मैं उसके पास पहले गया, उससे पूछा, ये किया वो किया, उसने ये किया, ये पूरी हिस्ट्री नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो टर्म जो है, इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वही अपन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कंसाइस मतलब बिल्कुल शॉर्ट समरी के रूप में। ठीक है, जो भी ब्रीफली अपन क्या करेंगे उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि अपन जो भी कम्युनिकेशन है ना, उसमें जो टाइम जो है उसको अपन सेव कर सकें, या फिर जो वर्ड जो है बार बार रिपीट उसमें ना हो, क्लाइंट के जो नेम जो है उसको बार बार यूज में ना लेना पड़े अपने को। ठीक है, तो ये कहने का मतलब उसमें जो कंसाइस जो है वो कंसाइसनेस है वो होनी चाहिए, रिकॉर्ड अगर अपन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट इसका प्रिंसिपल या जो गाइडलाइन जो है वो है लीगल, लास्ट है शायद ये, ठीक है, लास्ट है लीगल प्रूडेंस। लीगल प्रूडेंस मीन्स अपन कह सकते हैं कि भी ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जो है, कंप्लीट है ना, जो भी अपन इसमें एक्यूरेट रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल राइट करते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी अपन यूज में लेते हैं, है ना, और स्टेबल होते हैं, ये लीजिबल होते हैं, क्लियर होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन कर सकते हैं ये, है ना, जो भी रिकॉर्ड अपन करते हैं ये क्या करते हैं, लीगली अपने को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, अपने को मीन्स नर्स को अपन कह सकते हैं, है ना, क्लाइंट्स को अपन कह सकते हैं, क्लाइंट के जो अदर जो केयर गिवर जो कह सकते हैं, है ना, या जो भी फैसिलिटीज जो है हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट जो है ना,
ठीक है, या जो क्लाइंट खुद हो गया, उसको लीगली क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है आपने क्लाइंट की केयर की, इंजेक्शन दिया, ठीक है, और उसको नोट नहीं किया, और उससे जैसे नोट कर दिया और उस क्लाइंट की जैसे डेथ हो गई है ना, आपने रॉन्ग इंजेक्शन दे दिया और उससे क्लाइंट की डेथ हो गई, तो वो एक क्लाइंट को मतलब उसमें जो क्लाइंट कह सकते हैं, क्लाइंट को उसमें हेल्प होता है लीगली कि भी आपने रॉन्ग दिया, कि उसमें रिटर्न में आपने लिख दिया कि भी हाँ ये रॉन्ग जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है इंजेक्शन आपने, तो वो क्लाइंट में उसको लीगली जो है प्रोटेक्ट हो सकता है, उसके लिए मतलब हेल्प हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्ट वगैरह है ना, उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, एक लीगली डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं, किसको, जो भी अपन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपन नॉर्मली अदर अगर अपन देखें इसमें जो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइन जो है ना, ये जैसे नॉर्मली जो भी है बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें गाइडलाइन या जो प्रिंसिपल है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इसमें आगे इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखा है, जैसे ये मैंने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये देखो है ना, इसमें यही मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ और नहीं किया है ना, जो इसमें लिखा है उसी चीज़ को मैंने बताया। तो ये आप इसमें ज़्यादा नहीं तो है ना, थोड़ा थोड़ा आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो सिर्फ यही लिख सकते हो इसमें, ठीक है। थैंक यू डियर।